मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तीनों ममालिक का मुश्तरका दिफा, इलाकाई अमन और स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी बिरादराना ताल्लुकात और इस्लामी यकजहती की बुनियाद पर तय पाया। मुआहदे के तहत किसी एक रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। पाक, सऊदी अरब और तुर्किया ने हर किस्म की जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली अपनाने का अज़म किया और मुआहदे में दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस, तरबियत और इज्तिमाई दिफाई सलाहियत बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ है। सरबराही इजलास में बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और मुश्तरका मफादात के अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ है। तीनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के अज़म का इयादा किया। मुश्तरका दिफाई मुआहदा खित्ते में इज्तिमाई सलामती के फ़रोग़ की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, जानते हैं फरहान अली से। फरहान अली, बताइएगा मुआहदे की तफसीलात। जी देखिए, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा जो है वो तय पा गया है। खैर खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर सदर तुर्किया और पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के दौर पर हैं। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर तुर्की का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मक्का मुकरमा के सफा महल में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मुआहदा सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मक्का मुकरमा इजलास में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तीनों ममालिक के दरमियान तारीखी, बरादराना और इस्लामी यकजहती के ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक भी हुआ। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका स्ट्रेटजिक मफादात और दरीना दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तीनों ममालिक के इज्तिमाई दिफाई और सलामती के अज़्म की अक्कासी करता है। जी ठीक है फरहान अली, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तीनों ममालिक का मुश्तरका दिफा, इलाकाई अमन और स्ट्रेटजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया है। मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी, बरादराना ताल्लुकात और इस्लामी यकजहती की बुनियाद पर तय पाया है। मुआहदे के तहत किसी एक रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बिल्कुल, मुआहदे के तहत किसी एक रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने हर किस्म की जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली अपनाने का अज़म किया। मुआहदे में दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस, तरबियत और इज्तिमाई दिफाई सलाहियत बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ, जबकि सरबराही इजलास में बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और मुश्तरका मफादात के अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। तीनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के अज़म का इज़हार किया, जबकि आपको बताएं कि मुश्तरका दिफाई मुआहदा खित्ते में इज्तिमाई सलामती के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया गया है। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। इंतहाई अहम मुआहदा जिस पर आज दस्तखत हुए हैं, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। तीनों ममालिक का मुश्तरका दिफा, इलाकाई अमन और स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी, बिरादराना ताल्लुकात और इस्लामी यकजहती की बुनियाद पर तय पाया गया। इस मुआहदे के तहत किसी एक रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने हर किस्म की जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली अपनाने का अज़म दोहराया। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तीन ममालिक का मुश्तरका दिफा, इलाकाई अमन और स्ट्रेटजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी, बरादराना ताल्लुकात और इस्लामी यकजहती की बुनियाद पर तय पाया है। मुआहदे के तहत किसी एक रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमला
تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے ہر قسم کی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی حکمت عملی اپنانے کا عزم کیا ہے۔ معاہدے میں دفاعی تعاون، انٹیلیجنس، تربیت اور اجتماعی دفاعی صلاحیت بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ استبراہی اجلاس میں باہمی تعلقات، علاقائی سلامتی اور مشترکہ مفادات کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ تینوں رہنماؤں نے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ خطے میں اجتماعی سلامتی کے فروغ کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ اہم معاہدہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے جس پر دستخط ہوئے ہیں ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جبکہ تین ممالک کا مشترکہ دفاع، علاقائی امن اور اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس حوالے سے عبداللہ حمید گل کا کیا موقف ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سنگ میل عبور ہونے کو ہے، اور یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ تعالی ایک ایسی کامیابی ہے کہ اس کا نہ صرف انسانی کو فائدہ ہوگا بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ ایک پاکستان کا جو ایک عالم اسلام کا قلعہ ہونے کا مقصد ہے اور جو ایک تاثر ہے اس کو مضبوط کرے گا، مستحکم کرے گا، بطور ایک واحد اسلامی سپر پاور کے طور پر ہمیں مزید اجاگر ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عرب دنیا کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں ان کو بھی میرے خیال میں یہ دوام بخشے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب، اسی طریقے سے ہمارے وزیر خارجہ، وزیر اطلاعات اور ڈیفنس منسٹر، یہ سب کے سب سعودی عرب کے دورے پہ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ رجب طیب اردوان صاحب پریزیڈنٹ ترکی وہ بھی وہاں جا پہنچے ہیں۔ اور یہ میں 20 جولائی کو میں نے مختلف سٹیٹمنٹس دی تھیں جس کے اندر یہی میرا تھا کہ ایک مسودہ تیار ہو چکا ہے تینوں ممالک کے درمیان، اور اس کے حوالے سے یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اب میرے خیال میں عرب دنیا کو یہ بات بڑی وضاحت سے سمجھ آ گئی ہے کہ مسئلہ ایران کے ساتھ خطرہ نہیں ہے، ایران کے ساتھ نہ ایران ان سے کوئی تنازع چاہتا ہے، نہ عرب دنیا ان کے ساتھ کسی قسم کا تنازع رکھنا کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ایک ایسی ریاست جو ایک گریٹر نقشہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے جس میں سعودی عرب اور ترکیہ کا بھی علاقہ شامل ہے، اس کو ہڑپنے کی کوشش میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب امریکی ہتھیار جو ہیں وہ اس ریاست کے خلاف استعمال نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ ظاہر ہے اس ریاست کے حوالے سے جب بھی وہ استعمال ہوں گے تو ان کے جو سورس کوڈ ہے وہ بند کر دیے جائیں گے۔ ترکیہ کیونکہ ایک اپنا مقام رکھتا ہے، پاکستان کا جو ان کے ساتھ T2 ڈرون پروجیکٹ ہے وہ بھی ایک TB2 جو ڈرون پروجیکٹ ہے وہ الحمدللہ پاکستان ان سے لے رہا ہے، اسی وجہ سے ہماری جو آبدوزیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہیں۔ کان پروجیکٹ جو ایک جہاز ہے، اسٹیلتھ جہاز، اس کے حوالے سے بھی پاکستان کا ایک مشترکہ ان کے ساتھ پروجیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو فریگیٹس ہیں، جو مختلف قسم کے ہم جنگی ساز و سامان وہ ترکیہ سے لیتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے جو ہیلی کاپٹر ایک ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ تعالی اب ایک اٹیک ہیلی کاپٹر انشاءاللہ جلد پاکستان کی فلیٹ میں شامل ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یاد ہے شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور اس ٹائم پہ یہ ہوا تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک وقت کا تقاضا ہے، اور ایک جب یہ اس جنگ کے بعد ایک خلا پیدا ہونا شروع ہوا جو سفارتی بھی تھا، وہ معاشی بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ دفاعی اور اسٹریٹجک لیول کے اوپر خلا تھا، تو اس سے عرب دنیا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ امریکہ یا اس کے کلوز جو ممالک ہیں وہ ان کو دفاعی شیلڈ نہیں فراہم کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سمیت GCC کنٹریز اور دیگر بین جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو شہ ملکی ایک ہم اندازہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے، یہ ایک صرف چھوٹا قدم نہیں بلکہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اور جس طرح سے کہا گیا تھا نا نیل آرمسٹرانگ نے کہ یہ ایک انسان کا چھوٹا قدم ہے چاند پر
लेकिन इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग। तो पाकिस्तान के लिए न सिर्फ ये दिफाई सतह के ऊपर बल्कि मुआशी सतह के ऊपर भी एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह ताला फायदा लाने वाली है। पाकिस्तान की वॉर हार्डन्ड फौज है, दूसरी तरफ तजुर्बेकार फौज है, एक न्यूक्लियर रियासत है और साथ उसका डिटरेंस मौजूद है। और फिर तुर्की के पास एक बेहतरीन असला मैन्युफैक्चरिंग की सहूलत है जो पूरी दुनिया उसको मेरे ख्याल में कदर की निगाह से देखती है। और सऊदी अरब के पास मुआशी इस्तेहकाम है। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान का किरदार बहुत ज़्यादा उजागर होकर आएगा और इंशाल्लाह हमारी मईशत का पहिया भी बहुत अच्छा घूमेगा। साथ ही साथ ईरान के साथ और मशरिक़ वस्ता के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान वो स्पेस जो अमेरिका ने क्रिएट की थी अपने लिए और वो झूठ के ऊपर मबनी थी, पाकिस्तान उसको इंशाल्लाह ताला सच पर मबनी एक बुनियादी मजबूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ऐसा बुनियादी ढांचा जो दिफा के हवाले से, जो उनकी सोच के हवाले से और उनके जो मजहबी अकायद हैं उनके हवाले से उनकी उमंगों पे पूरा उतरे, इंशाल्लाह पाकिस्तान वो किरदार अदा करने जा रहा है। दिफाई तजज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब अपनी राय दे रहे थे इस आम पेशरफ्त पर। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा करार पाया है। बड़ी डेवलपमेंट है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। तीनों ममालिक का मुश्तरका दिफा, इलाकाई अमन और स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ है। और मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तारीखी बिरादराना ताल्लुकात और इस्लामी यकजहती की बुनियाद पर तय पाया गया है और इसके तहत किसी एक रुकन मुल्क पर भी मुसल्लह हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने हर किस्म की जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली अपनाने का अज़म दोहराया है और इस पर बाकायदा दस्तखत हुए हैं। मुआहदे में दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस, तरबियत और इज्तिमाई दिफाई सलाहियत बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ है। जबकि सरबराही इजलास में बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और मुश्तरका मफादात के अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तीनों ममालिक का मुश्तरका दिफा, इलाकाई अमन और स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ है। मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तारीखी बिरादराना ताल्लुकात और इस्लामी यकजहती की बुनियाद पर तय पाया है। मुआहिदे के तहत किसी एक रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने हर किस्म की जाहिलियत के ख़िलाफ़ मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली अपनाने का आज़म किया है और मुआहदे में दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस, तरबियत और इज्तिमाई दिफाई सलाहियत बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ है। सरबराही इजलास में बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और मुश्तरका मफादात के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जबकि तीनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के अज़म का इआदा भी किया है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते में इज्तिमाई सलामती के फ़रोग़ की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए जा चुके हैं और तीनों ममालिक का मुश्तरका दिफा, इलाकाई अमन और स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तारीखी बिरादराना ताल्लुकात और इस्लामी यकजहती की बुनियाद पर तय पाया है और मुआहदे के तहत किसी एक रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने हर किस्म की जाहिलियत के ख़िलाफ़ मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली अपनाने पर गौर किया है।